अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स महनी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स है। ठीक है। अब लाइक अदर एनिमल्स, जितने भी हमारे पास एनिमल्स होंगे उन सब को अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके अंदर जितना भी बॉडी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होता रहे, ट्रांसपोर्ट होता रहे। अब कहते हैं जब ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए होता है ना, तो वो दो ही तरह से आपके पास जो है ना परफॉर्म होता है। इधर देखें, ये सेकंड लाइन के ऊपर लिखा है, वो जो दो मेजर सिस्टम है वो कौन से हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से तो हम सबको ही पता है कि एक ब्लड होगा, एक इंसान होगा, उसके अंदर जो है ना क्लोज वेस्कुलर सिस्टम चल रहा होता है, आर्टरीज़ होती हैं, वेसल्स होती हैं और वेन्स होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं। ये सारा मिलके जो है ना एक ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही होती हैं। दूसरी अब हमारे पास जो मेजर है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल है और टिश्यू है उन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड ल्यूमन जो है ना पास कर रहा होता है। उसके थ्रू क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। कुछ चीज़ें जो सेल को चाहिए होती हैं वो टिश्यूज़ के थ्रू जो उसमें डिफ्यूज़ कर जाती हैं, और जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए होती वो रिमेन्स इन द ब्लड रहती हैं। ये आपके पास जो है ना दो मेजर सिस्टम आ गए। इन द वेरी नेक्स्ट लाइन वो कहता है द टू सिस्टम्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड एंड एसोसिएट विद ईच अदर। हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, तो आप अपना वर्क जितना भी है ना बॉडी का वो परफॉर्म कर लोगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जितना आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, उतना ही सर्कुलेशन के लिए कौन सा सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना इम्पॉर्टेंट है। अब लाइक अदर वर्टिब्रास ह्यूमन हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसका मतलब होता है मीन डेट ब्लड्स नेवर लीव द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ब्लड क्या करेगा, हमेशा या तो किसी आर्टरी में से गुजरेगा, वेन में से या कैपिलरीज में। वो अपनी ही रैंडम पोजीशन को गेन नहीं करेगा इन ऑर्डर टू सर्कुलेट इन अ बॉडी। ठीक है। अब द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं ना तो उसको तीन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हुए ब्लड आता है, उसके बाद हार्ट आपके पास आएगा और थर्ड पे जो है ब्लड वेसल्स हैं। हमने ब्लड वेसल्स को प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक के अंदर हम ब्लड को जो है ना डिस्कस करेंगे और जो अगली इसकी वीडियो अपलोड की जाएगी वो हार्ट के बारे में जो है ना की जाएगी। इसलिए आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट जितनी भी आपको वीडियोस हैं उनकी अपडेशन टाइमली मिलती रहे। ठीक है। अब हम फर्दर डिटेल में जान रहे हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एज वी नो डैट ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, ये सबको ही पता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन डिफिक्ट होता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लंग्स उसमें ऑक्सीजनेशन आ जाती है। ठीक है। अब ब्लड इज़ अब इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो कर लेते हैं। अब ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड, अ कनेक्टिव टिश्यू डैट इज़ कंपोज ऑफ लिक्विड का ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। हम कहते हैं कि ब्लड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड आपके पास आएगा जिसमें क्या होगा कि ब्लड का प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होते हैं। डिवाइड कर रहे हैं हम उसको दो के अंदर, एक क्या है ब्लड सेल है और दूसरा प्लाज्मा है। तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कितना ब्लड होता है, तो कहते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी है ना, अगर हम ह्यूमन बॉडी का लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक बंदा है उसका वेट है 60 kg, तो 60 kg पर्सन के अंदर कितना वेट जो है ना ब्लड होगा, तो आप उसका 1/12 हिस्सा जो है ना उसका कैलकुलेट कर लोगे तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज़ इन योर बॉडी। ठीक है। अब है द एवरेज एडल्ट ब्लड हैज़ अ 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड। अब हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर लेते हैं कि उसमें कितना जो है ना ब्लड होगा, तो वो 5 लीटर ब्लड से ही आता है। इन अ हेल्दी ह्यूमन कंस्टिट्यूट 55% ऑफ द ब्लड। अब ये मैं ब्लड की ना डिवीजन करने लगी हूँ कि अगर हमारे पास 100% ब्लड है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो चीज़ आती है आपके पास ब्लड प्लाज्मा आता है। ठीक है, प्लाज्मा आएगा। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, ब्लड सेल्स होंगे। हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि एक इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरतमंद हैं वो सारी जो है ना चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है और ये फिगर 9.11 के अंदर जो है ना ये देखें, ये भी शो करवा दिया गया है कि ये आपके पास एक पूरा ब्लड है। ब्लड के अंदर सबसे पहले आपके पास प्लाज्मा है,
उसके बाद जो है ना जो सेल्स हैं उनको दो के अंदर जो है ना डिवाइड किया गया है। एक वाइट ब्लड सेल्स है और दूसरा रेड ब्लड सेल्स है, और तीसरा हमारे पास जो आता है ना वो प्लेटलेट्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्लड का पहला कंपोनेंट था, हमने बात की थी ब्लड प्लाज्मा। आज के टॉपिक में हम सिर्फ ब्लड प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। सक्सेसिव टॉपिक के अंदर जो है ना हम फिर करेंगे कि जो ब्लड का दूसरा कंपोनेंट है, जो ब्लड के अंदर 45% हिस्सा कंस्टिट्यूट करता है, वो जो सेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज 55% हिस्सा जो कि ब्लड के अंदर आ रहा होता है उसके टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। प्लाज्मा होता क्या है? नॉर्मली तौर पर जितना भी ह्यूमन के पानी होता है उसको हम खून के अंदर पानी की कंसंट्रेशन उसको हम कहते हैं कि वो प्लाज्मा है। अब वो प्लाज्मा के अंदर जो है ना बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल इधर देख लें आप, जिस तरह ये प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट है, आर डिज़ोल्व। वाटर्स कंस्टिट्यूट अबाउट 92% ऑफ प्लाज्मा एंड 80 to 10% जो है ना इसमें कितना है डिज़ोल्व सब्सटेंस है। वो डिज़ोल्व सब्सटेंस में यही आएंगी कि प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, अब सॉल्ट्स की हम जो है ना इंडिविजुअल कंपोजिशन देख लेंगे कि सॉल्ट्स वो जो 8 से 10% हिस्सा है ना उस प्लाज्मा के अंदर भी वो उन चीज़ों में क्या आएगा। तो सॉल्ट जो है ना ट्रेसिस के अमाउंट में होता है, 0.9% होता है। अब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, नॉर्मली सोडियम क्लोराइड सॉल्ट कहाँ से आएगा? जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर रिकमेंडेड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट किया जा रहा होता है, तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट वो वाला। ठीक है, आगे जाएगा। सॉल्ट्स और बाइकार्बोनेट्स हमारे पास होंगे जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक आ जाते हैं। ठीक है, चेंजेस इन द कंसनट्रेशन ऑफ एनी सॉल्ट कैन चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड। अब ये इधर बताया गया है कि एक ह्यूमन इंसान है उसकी ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। और अक्सर ये जो है ना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यूज़ में चीज़ आ जाती है कि एक इंसान है उसके ब्लड की पीएच कितनी होती है। पहली चीज़ हमने देखा था कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर है जो कि 92% है, और डिज़ोल्व सब्सटेंस क्या है, 8 से 10% है। उस 8 से 10% में 0.9% सॉल्ट था। फिर हमारे पास अब प्रोटीन देख लेते हैं, तो प्रोटीन जो है ना वो 7 to 9% प्लाज्मा में होती है। अब इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे पास 3 तरह की आती हैं, एक एल्ब्यूमिन आती है, दूसरी ग्लोब्यूलिन, और ठीक है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और एक और है फिब्रिनोजन, उसका नाम जो है ना आ जाता है। फिब्रिनोजन क्या होगी? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। जब कभी भी आपका खून जो है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर शुगर पेशेंट्स, उनके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करना बंद कर जाता है, कोई चोट लगती है तो बह आ जाता है खून, उसकी वजह क्या होती है कि उनके अंदर फिब्रिनोजन ही की कमी होती है। एल्ब्यूमिन का प्रोटीन जो है उसका क्या होता है, मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द ब्लड का वाटर बैलेंस मेंटेन करती है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टिव फूड। अब प्लाज्मा में क्या होगा, फूड का कंटेंट भी आएगा, लाजमी सी बात है। रेस्पिरेटरी गैसेस भी कुछ डिज़ोल्व होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये आज का जो था ना हमारा टॉपिक यहाँ तक वाइंड अप होता है। नेक्स्ट अब ब्लड है। ब्लड को हमने 2 में डिवाइड किया था। अगर हम इसकी समरी कर लें, जब हमने 2 में उसको डिवाइड किया था तो हमने देखा था कि प्लाज्मा हमारे पास बनेगा और दूसरा सेल आएगा। प्लाज्मा 55% हिस्सा होगा और 45% सेल्स होंगे। वो सेल्स 3 तरह के सेल्स हैं। एक हमारे पास RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं होते हैं जिनको हम कहते हैं WBCs, और ये प्लेटलेट्स आ जाएंगे। ये जो सेल्स की हमारे पास डिवीजन्स हैं ये हम अगले आने वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी।